नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल गेट एकेडमी में। जैसा कि आपने टॉपिक में देखा, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं हाउ टू स्टे काम इन एवरी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में किस प्रकार से खुद को कंपोज्ड रखा जाए, किस प्रकार से खुद को मेंटेन रखा जाए, और सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, कैसे हम लोग चीज़ों को अपने वश में, अपने काबू में रख सकते हैं। ये समझाने के लिए मुझे आपको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी, एंड उम्मीद करता हूं कि आने वाले 7 से 8 मिनट में आप उस स्टोरी से कुछ सीखेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं। कहानी है ये महाभारत की, और यहां पे बहुत ही एक अच्छा हमको परिदृश्य देखने को मिलता है। देखिए, सुनिएगा। महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है। अभिमन्यु, जो अर्जुन के पुत्र, सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र, इनकी मृत्यु हो चुकी है, और इन्हें किस प्रकार से मारा गया यह बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बेरहमी कह सकते हैं, और बहुत ही छल करके उनको मारा गया। बहुत बड़े बड़े धुरंधर, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, आचार्य द्रोण, इन सब ने मिलके उसे मारा। और इन सब के इस एक्शन का कारण, इन सब के इस करने का कारण जयद्रथ था। जयद्रथ सिंध नरेश कहा जाता था। सिंधु प्रांत, जो अभी आज के डेट में पाकिस्तान और इंडिया में इंडस वैली है, वहां का क्षेत्र, वहां का वो राजा था। और उसने वरदान पाया था कि मतलब अर्जुन को छोड़ के वो सारे पांडवों को एक दिन के लिए डोमिनेट करेगा पूरे युद्ध क्षेत्र में। इसलिए अर्जुन को छल से उधर भी भेजा गया, चक्रव्यूह की रचना की गई। हुआ ये, जब अर्जुन आते हैं वापस, तब उनको पता चलता है कि पुत्र की तो मृत्यु हो चुकी है। गुस्से से आग बबूला होकर, और किस प्रकार से मारा गया। शरीर का एक अंग नहीं था ऐसा जिसे चाकू से, या हम यूं कहें तलवार से, तलवार जिसमें भौंकी ना गई हो। बहुत ही मार्मिक रूप से मृत्यु की गई अभिमन्यु की। जब ये पता चला तो बहुत ही आग बबूला हो गए। भागे, दौड़े, वचन लिया, प्रण लिया कि कल के दिन के युद्ध में या तो जयद्रथ रहेगा या मैं रहूंगा। और ये प्रण लिया, और ये प्रण लेने के बाद में अगले दिन के युद्ध की शुरुआत हुई, और जयद्रथ को ढूंढने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण, जो कि सारथी थे अर्जुन के, उन्होंने सूर्य को ढक दिया। शाम हो गई, और उस समय नियम था। उस समय लड़ाई में नियम हुआ करते थे, आज की तरह नहीं। नियम हुआ करते थे, और नियम यह था कि रात्रि के समय, शाम के समय, संध्याकालीन वेला में युद्ध नहीं होगा सूर्यास्त के पश्चात। तो ऐसा हुआ तो सबको लगा कि सूर्यास्त हो चुका है। अब जब सूर्यास्त हो चुका है तो युद्ध तो हो नहीं सकता। तो अब मृत्यु की बारी किसकी है? अर्जुन की। सारे के सारे कौरव खुश, जयद्रथ खुश, कौरव सेना में एकदम हर्ष का माहौल। जयद्रथ सामने आता है, छुपा हुआ था। उसे पता था कि अर्जुन को मैं कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकता, तो वो छुपा हुआ था। अब वो सामने आता है, बोलता है अब जाओ। और तुमने तो, और सभी मजाक भी उड़ाते हैं। जी हाँ, सभी मजाक भी उड़ाते हैं कि एक बात बताओ यार, तुमने तो नारायण को चुना, नारायणी सेना नहीं। नारायणी सेना 10 अक्षुणी सेना, 1 मिलियन के आसपास, 10 लाख। उसको छोड़ के तुमने नारायण को चुना, तुमने वासुदेव कृष्ण को चुना। तो अब भुगतो। क्या किया उन्होंने? रह के क्या किया? तुम्हें बचा थोड़ी लिया। तो अर्जुन रथ से उतरता है, जब ये सब बातें सुन रहा था, प्रस्थान कर रहा था अपनी मृत्यु की ओर, तब वो पीछे देखता है
और पीछे देख के भगवान श्री कृष्ण को देखता है, प्रणाम करता है और कहता है कि यदि ऐसा हुआ है तो ये आपकी मर्जी है, और यदि ये आपने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, हरे कृष्णा। और कहकर वो आगे बढ़ जाता है। और श्री कृष्ण इस पूरे के पूरे वाक्य के दौरान मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद जब वो अपना कवर हटाते हैं सूरज से, जब वो अपना कवरिंग जो उन्होंने दी थी वो हटाते हैं, तब सबको एहसास होता है कि अरे ये क्या हुआ। ये तो सही नहीं था। यहां तो जयद्रथ को बाहर लाने की ये योजना थी। फिर अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं और जयद्रथ का वध कर देते हैं। So the moral of the story is कि चाहे कुछ भी हो आपके जीवन में, हर कुछ होने के पीछे एक कारण है। कुछ भी होने के पीछे एक कारण है। कोई भी चीज किसी कारण के बिना नहीं होती। यह आपको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। यू कैन नॉट कंट्रोल इट। चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आप कितने भी बड़े सूरमा क्यों ना हो, आप हर चीज अपने जीवन में कंट्रोल में नहीं ला सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। इसे आपने जितनी जल्दी मान लिया उतना बेहतर। हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बात आपको समझनी होगी। कुछ चीजें आपके कंट्रोल के बाहर हैं और रहेंगी हमेशा। अब आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में क्या है? सर, आपके हाथ में है अपने मन को शांत चित्त रखना, कूल रखना, काम रखना। और जैसा कि मैंने बताया आपको, किसी भी ईष्ट को आप मानते हैं, किसी भी भगवान, अल्लाह, गॉड, किसी को भी मानते हो, जो किया कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा। आगे बढ़िए। आपको पीछे मुड़ के सिर्फ तभी देखना है जब आपको यह देखना हो कि आप कितना आगे आ चुके हैं। सिर्फ उसी के लिए आपको पीछे देखना चाहिए। बाकी आपके जीवन में क्या हुआ, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या गलती हो गई, ये सारी की सारी चीजें आपको पीछे घसीटती हैं। ये सारी की सारी बेड़ियां हैं जो आपके पैरों में हैं। इन बेड़ियों से ऊपर उठिए। जी हां, इन बेड़ियों से ऊपर उठिए, क्योंकि अगर आप नहीं उठेंगे तो फिर आप अंत में उठ जाएंगे और आप इस धरती पे रहने वाली उस भीड़ का ही एकमात्र छोटा सा हिस्सा कहलाएंगे, जो कि कभी कहीं रहा होगा। समझे? यदि आपको अपना एक इंपैक्ट छोड़ना है, यदि आपको अपना एक इंपैक्ट बनाना है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। समझे? यही कहना था आज मुझे, और यही समझाना था आज मुझे आपको। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, है ना? देखिए, गेट एकेडमी की तरफ से फादर्स डे स्पेशल ऑफर चले हैं। उनमें प्रतिज्ञा बैच जो अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर्स स्पेशली आपको ये कंसिडर इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो एक गाइडेड तरीके से, एक सीक्वेंस वाले तरीके से आप आगे चलोगे। यूं नहीं होगा कि मजाक मजाक में सारी चीजें चल रही हैं, नहीं। गाइडेंस, सीक्वेंस, रिकॉर्डेड लाइब्रेरी, आपकी पढ़ाई नियमित रूप से होगी, ताकि जो पिछली बार हमने सिंगल और डबल डिजिट रैंक्स प्रोड्यूस की हैं इस बार के गेट में ही, पिछली बार क्या इस बार के ही गेट में, वो अगली वाले गेट में भी हो सके। और ऐसा करने के लिए हम तैयार हैं। आपको फैसला लेना है क्या आप तैयार हैं, क्योंकि आज आखिरी ऑफर है 19,000 में सारा का सारा कोर्स बुक करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।